हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट एंड रिजल्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको हम आज समझेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, अ नंबर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। कोई भी नंबर है वो रेशनल नंबर कब कहलाता है? इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q। अगर हम उस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर क्या होगा? हमारा रेशनल नंबर। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है? इंटीजर्स, और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कोई नंबर हो गया 3 अपॉन 2, तो ये इंटीजर्स, ये P हो गया, ये हमारा Q हो गया। ओके, P भी इंटीजर्स, Q भी इंटीजर्स, तो 3/2 ये इस फॉर्म में लिख रहे हैं, और यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, तो ये 3/2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, सेकेंड हमारा पॉइंट है, अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। अ नंबर की विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अगर किसी नंबर को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, देन इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो नंबर क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर। जैसे हमारा हो गया पाई, ठीक है, √2। तो ये वाले नंबर जो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। इन नंबरों को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, ऑल रेशनल नंबर्स। जितने भी रेशनल नंबर्स हैं एंड ऑल इरेशनल नंबर्स, और जितने भी इरेशनल नंबर टुगेदर मेक द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स बनते हैं। तो रियल नंबर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर मिलकर पूरा रियल नंबर्स बनते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, जैसे 0.23, ऐसे रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हमने पढ़ा था 10/3, तो ये था हमारा 0.3333, तो ये क्या है? एक डेसिमल एक्सपेंशन है 10/3 का। अब जो ये एक्सपेंशन होता है डेसिमल एक्सपेंशन, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? ये वाला नंबर जो 0.3333 ये रिपीट हो रहा है, तो इसमें 3 रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया। और टर्मिनेटिंग कौन सा वाला होता है? जैसे हो गया 1/2, तो ये 0.5 ये होता है हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसके अलावा वाइल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, अगर कोई इरेशनल नंबर है, ठीक है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे इरेशनल नंबर कौन सा था? π√2 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। ये वाला तो था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और ये वाला है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसे कि ये पाई की वैल्यू है हमारे, पाई जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? पाई की 3.1, 3.14, ये चलती रहती है। ठीक है, ये वाली वैल्यू चलती रहेगी, इसमें कोई ये वाला ये नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें पाई की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी। तो ये वाला जो होता है, ये पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। अब ये इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग कैसे? जैसे ये वाला था, इसमें 0.3 का बार, इसमें 3 रिपीट होता जा रहा था, लेकिन इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, इसमें हर बार अलग अलग नंबर आएगा। ठीक है, तो जो हर बार अलग अलग नंबर आता है, जैसे एग्जांपल 0.5, 7, 8, 9, 2, 3, ये ऐसे चलता ही रहेगा। तो ये वाला नंबर कौन सा होता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होता है। ठीक है, ये 4 समझ में आया पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5th पॉइंट। अगर हमारे पास आर, ये है हमारा आर रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, और एस हमारे पास है इरेशनल नंबर।
आर रेशनल नंबर है और एस इरेशनल नंबर है कोई, तो आर प्लस एस एंड आर माइनस एस, ये दोनों नंबर जो होंगे ये ऑलवेज इरेशनल नंबर मिलेंगे। ये नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, आर तो रेशनल नंबर है, जैसे हो गया आर हमने ले लिया फॉर एग्जांपल 2 प्लस एस हमने ले लिया √3, तो ये एक इरेशनल नंबर है। 2 माइनस √3 ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑलवेज क्या आता है? एक इरेशनल नंबर आते हैं। तो ये दोनों कौन से नंबर हो गए हमारे पास? इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट। ठीक है, अब इसमें हम कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे लेते हैं ए एंड बी, हमने कोई पॉजिटिव रियल नंबर ले लिए, ए और बी क्या है हमारे पास? पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है ले लिया हमने √a_b। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? √a/√b, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, दोनों को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकेंड ये हो गया हमारा √a/√b, इसको हम अलग अलग √a/√b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा ये हो गया। इसके अलावा √a प्लस √b, √a माइनस √b। ठीक है, a प्लस b, a माइनस b वैसे क्या होता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो √a का स्क्वायर का मतलब हो गया कि अंडर कितनी बार है? a का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये 2 बार है, 2 बार ही ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? a। ठीक है, तो ये a और इससे ही क्या जाएगा? b। तो a प्लस b √a माइनस √b क्या होगा? a माइनस b होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा जैसे a प्लस √b और a माइनस √b ये लिया हमने, तो ये भी अगेन वही a का स्क्वायर माइनस b का √b का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b आ जाएगा। आपको फॉर्मूला याद है? ये वाला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसमें इसी फॉर्मूले को यूज किया गया है इन दोनों में। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट अपने पास इसके अलावा एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर हम लिखें √a प्लस √b इस पूरे का होल स्क्वायर, तो इस पूरे का होल स्क्वायर कितना होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लर्न है आपको, क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसमें हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, √a का स्क्वायर प्लस 2 √a/√b प्लस b का स्क्वायर, तो ये √a का स्क्वायर a प्लस 2 √ab प्लस b, तो इसका ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हाँ अगर मान लो a और b कोई रेशनल नंबर है, a एंड b रेशनल नंबर ठीक है, एंड बी आर रेशनल नंबर एंड p q एंड बी आर रेशनल नंबर एंड p and q पॉजिटिव नंबर, ठीक है। देन अगर हमारे पास ऐसा है तो a की पावर p, ठीक है, एंड ये a की पावर p मल्टीप्लाई a की पावर q, ठीक है। फर्स्ट अगर a की पावर p और a की पावर q है, ठीक है, अब जब बेस सेम होता है तो इनकी पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, तो ये क्या होगा? a की पावर p प्लस q, ओके।
सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, अगर a की पावर p डिवाइड a की पावर q, देन ये होगा a की पावर p माइनस q। डिवाइड मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में पावर्स क्या होगी प्लस, डिवाइड वाले में क्या होगी सब्ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, हाँ a की पावर p और b की पावर भी p। अब देखो यहाँ पर क्या है, पावर्स तो सेम है लेकिन यहाँ पर बेस क्या है डिफरेंट है, तो ये क्या होगा a b होल पावर p, क्यों, क्योंकि p पावर सेम है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, अगर हम लिखें, हाँ a की पावर p हो गया, ये हो गया a की पावर p एंड इसकी हाँ होल पावर q, a की पावर p और इसकी पूरे की होल पावर q, तो ये वाला हो जाएगा हमारा a की पावर p q। ये पावर्स आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। इसका जैसे एग्जांपल में लेके बताऊं आपको, जैसे हम लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो ये होगा 2 की पावर 3 प्लस 4, 2 की पावर 7। ठीक है, ये हमने इसका एग्जांपल ले लिया, ये ले लिया हमने 5 की पावर तो ले लिया हमने 3 और नीचे ले लिया 5 की पावर 2, तो ये होगा 5 की पावर 3 माइनस 2, तो 5 की पावर 1। ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे 2 की पावर ले लिया 3 और 3 की पावर ले लिया 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें देखो ये आपस में इसमें सॉरी सेम पावर लेंगे, 3 की पावर भी 3, अब इसमें पावर सेम है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इसकी पावर 3, 2 3 जा 6 की पावर 3। इसका एग्जांपल लिया हमने a की पावर p की होल पावर q, जैसे हमने ले लिया 2 की पावर 3 इसकी होल पावर 5। ठीक है, तो 2 की पावर 5 3 जा 15, तो ये हो गया इसमें ये थे हमारे नंबर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको समझ में आए? ओके, थैंक यू।